आबदा परवीन सूफियाना कलाम की मलिका कैसे बनी? मकामी मौसीकी को कैसे दुनिया भर में मशहूर बनाया? आबदा परवीन को कौन सी फिल्में पसंद थीं? आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी सूफी गायिका आबदा परवीन जहां आरिफाना और सूफियाना कलाम पेश करती हैं तो सब महफिल पर वज्द तारी कर देती हैं। उन्होंने गायकी के जरिए सूफी शोरा के पैगाम को दुनिया भर में फैलाया, जिसकी बदौलत उन्हें सूफी मौसीकी की मलिका भी कहा जाता है। आबदा परवीन का ताल्लुक एक मौसीकार घराने से है। उनका जन्म 20 फरवरी 1954 को हुआ था। उन्होंने मौसीकी की इब्तिदाई तालीम अपने वालिद उस्ताद गुलाम हैदर से हासिल करने के बाद रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से अपनी फन्नी जिंदगी का आगाज किया। आबदा परवीन ने बताया कि मैंने 3 साल की उम्र में गाना शुरू किया। मैंने जिस घराने में आंख खोली वहाँ सुर ही सुर थे। मेरे वालिद साहब गायक थे। मैंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपने वालिद के साथ गुजारा। मौसीकी के मामले में हम बाप बेटी में बहुत ज्यादा हम आहंगी थी। उस जमाने में लड़कियों को गाने की इजाजत नहीं मिलती थी। बस यूं समझ लें कि मेरे वालिद उस जमाने के लिबरल इंसान थे। मेरी तमाम तर दिलचस्पी मौसीकी में थी, लिहाजा मैंने अपनी मौसीकी की तालीम जारी रखी और उस्ताद सलामत अली खान साहब की शागिर्द बन गई। मेरी और भी बहनें हैं, मगर किसी को भी मौसीकी का शौक नहीं है। अपने ज़माने में मैं बहुत कम फिल्में देखती थी। मुझे मोहम्मद अली की फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद थीं। उस ज़माने में मुझे ख्वाजा खुर्शीद अनवर का म्यूज़िक बहुत पसंद था। वो इतना बेहतरीन म्यूज़िक बनाते थे जो गाने वाले को दोबारा जिंदा कर देता था। शोहरत और शनाख्त कब मिली, इस बारे में आबदा परवीन बताती हैं कि ये उस ज़माने की बात है जब हमने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के लिए कलाम तैयार किए थे। उस इज्तिमा में लाखों की तादाद में लोग थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने शाजो रिसालों में मौसीकी को 30 सुरों का स्लोब दिया है। हर कलाम को उन्होंने मौसीकी में ढाला। तंबूरा 5 तारों पर मुश्तमिल होता है, वो उन्होंने खुद इजाद किया था। उसके तारों को जब छेड़ते हैं तो उसमें से ऐसे सुर निकलते हैं जो समा बांध देते हैं। आबदा परवीन ने कहा कि जब मैंने उस इज्तिमा में कलाम सुनाया तो अल्लाह ताला ने लाखों लोगों के सामने बहुत इज्जत दी। मुझे लतीफ़ अवार्ड से भी नवाजा गया है। कराची टेलीविजन पर सुल्ताना सिद्दीकी ने अपने एक प्रोग्राम में मेरी पूरी सहमाही चलाई। वो ज़माना गज़लियात का था जिसे खास लोग सुनते थे। उस वक्त सूफी मौसीकी को इलाकाई मौसीकी कहा जाता था। जब हमने इलाकाई मौसीकी के लिए प्रोग्राम शुरू किए तो वो चारों तरफ छा गई, जिसमें घड़ोली भी शामिल है, जो काफ़ी मकबूल हुआ था। पूरी दुनिया में जहाँ भी दरगाही कलाम सुना जाता है वहाँ घड़ोली की फरमाइश की जाती है। अगरचे आबदा परवीन को सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से खास शोहरत हासिल हुई, लेकिन उन्होंने दीगर सूफी शायरों अमीर खुसरो, भुल्ले शाह, सच्चल सरमस्त, सुल्तान बाहू, कबीर और वारिस शाह का कलाम भी गाया है। उर्दू, सिंधी, सराइकी, पंजाबी और फारसी ज़बान में अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। सन 2012 में आबदा परवीन की फ़नकाराना खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। इसी बरस उन्हें भारत की बेगम अख्तर अकेडमी ऑफ गज़ल की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। आबदा परवीन को इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।